नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पुलिस थानों में थानेदारों की नियुक्ति में भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया और दावा कर दिया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीएस समुदाय के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को थानेदार बनने से वंचित रखा जा रहा है, जबकि एक विशेष जाति को प्राथमिकता दी जा रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एक विशेष जाति, खासकर ठाकुर और ब्राह्मण को थानेदार के पदों पर तरजीह दी जा रही है। उन्होंने आगरा में 48 थानों में केवल 15 पीडीएस समुदाय के थानेदार होने का दावा किया, लेकिन आंकड़ों की पड़ताल से पता चलता है कि आगरा में कुल 49 थाने हैं, जिनमें सामान्य श्रेणी के 21, ओबीसी के 19 और अनुसूचित जाति जनजाति के 9 थानेदार तैनात हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने अखिलेश के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि थानेदारों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर सभी वर्गों को उचित अवसर दिए जाते हैं। और डीजीपी ने यह भी बताया कि थानेदारों की तैनाती की मासिक समीक्षा की जाती है ताकि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव ना हो। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि थाना अध्यक्षों की नियुक्ति सरकार के आदेश पर होती है। सोशल मीडिया पर चल रही खबरें झूठ है। जो लोग इतने जिम्मेदार पद पर हैं, उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। डीजीपी ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ऐसी सूचनाएं निराधार है और इनका खंडन करने के लिए संबंधित जिलों की पुलिस पहले ही आंकड़े जारी कर चुकी है। उन्होंने साफ किया कि भविष्य में ऐसी कोई गलत सूचना फैलाई जाती है तो हम उनकी सच्चाई सामने लाएंगे। उन्होंने दावा किया कि पुलिसकर्मियों की तैनाती प्रदेश के सभी जिलों में निर्धारित मानकों के अनुरूप की गई है और पुलिस व्यवस्था पे सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए, यानी जो जरूरी नहीं, गैर जरूरी सवाल, बेवजह के सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को ऑलरेडी अवगत कराया जा चुका है और आगे भी अगर कोई इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाएंगी या बताई जाएंगी तो हम उसको स्पष्ट करेंगे और सभी जो ऐसे लोग जो एक जिम्मेदार पदों पे हैं उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जो भी अखिलेश यादव जी के जमाने में इससे होता था, एक ही जाति के लोग जो है हर जगह पोस्ट होते थे। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन उस समय कौन था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष कौन था, माध्यमिक सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष कौन था, उच्च शिक्षा चयन आयोग का अध्यक्ष कौन था। एक ही जाति के चारों अध्यक्ष थे और चारों पर हाई कोर्ट और सीबीआई ने जांच कराई, सब भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त हुए। तो ये जातिवाद की बात नहीं कर सकते। और सरकार का विकास कहाँ होता था, जो 4-5 जिले इनके परिवार के लोग जहां सांसद और विधायक थे वहीं पर होता था केवल विकास, और अपने परिवार के लोगों के सिवा ये अपने इन्होंने किसी का विकास किया नहीं। तो इसलिए आज समाज के सभी वर्गों का जो हमारे मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, न किसी का वर्चस्व न किसी की उपेक्षा, इस आधार पर काम होता है। माननीय मोदी जी कभी बोलते हैं तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात बोलते हैं, योगी जी 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी धर्म और संप्रदाय के नाम पर देश और प्रदेश को बांटते हैं और वोट की खातिर ये लोग किसी स्तर तक जाने वाले लोग ये इस तरह का उपदेश नहीं दे सकते। अखिलेश तो हमारे साथ शमसी आजाद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मेजर आशीष चतुर्वेदी, नेता समाजवादी पार्टी के, सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व डीजीपी, अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे, और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ है। सबसे पहले एसके, आपसे शुरुआत करेंगे कि अखिलेश यादव ने जो आंकड़ा पेश किया उसको तो डीजीपी साहब ने झुठला दिया और कहा कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं। सच्चाई क्या है और क्या पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश लेके चल रहे हैं, क्या पुलिस विभाग को आधार बना के सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को लेकर लगातार कहीं न कहीं अपने पीडीए के नारे को बुलंद कर रहे हैं। हालांकि कल उन्होंने प्रयागराज के पुलिस विभाग में तैनातियों को लेकर एक पोस्ट कर दिया था और उस पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो पीडीए परिवार है उसकी तैनाती आरक्षण के नियमों के तहत नहीं है, और जबकि दूसरी जातियों के लोग वहां पर ज्यादा संख्या में तैनात हैं। हालांकि इसके बाद ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी बयान जारी किया, साथ ही साथ प्रयागराज पुलिस ने बयान जारी किया और अलग अलग
अलग जो जिलों के पुलिस अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी अपने जिलों को किस तरीके से वहां पर तैनातियां हैं उसको लेकर बयान जारी कर दिया। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं काफी राजनीति हो रही है, क्योंकि सुरक्षा या पुलिस जैसे विषय में पीडीए का मुझे नहीं लगता कि सवाल उठाया जाना उचित होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब भी कहीं आवश्यकता होती है पुलिस के उसी संख्या में उसी अनुपात में तैनाती की जाती है। और आपने देखा होगा जब कहीं भी संवेदनशील स्थिति होती है तो वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉय की जाती है। तो ऐसे में यह कहना कि पीडीए के मुताबिक तैनातियां नहीं है, निश्चित तौर पर काफी बड़े सवाल हैं। और ये सवाल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने जो जवाब दिए हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंत्रियों की तरफ से, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हो, उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह हो, उनकी तरफ से जो बयान आए हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर काफी महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं। सीधे तौर पर अगर हम सपा सरकार के दौरान देखें तो कुछ इसी तरीके के आरोप सपा सरकार पर भी लगते रहे। तो ऐसे में जब अपने खुद के घर शीशे के बने हों तो शायद दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, ये कहावत है। और निश्चित तौर पर यह कहावत इन सारी चीजों को चरितार्थ कर रही है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में सपा सरकार रही है उस दौरान इस तरीके के आरोप सपा सरकार पर भी लगते रहे। ये कोई नया आरोप नहीं जो अखिलेश यादव कल पोस्ट के जरिए लगा रहे हैं। सीधे तौर पर तब यादवों की तैनाती को लेकर सवाल उठते थे, आज वो सिंहों की तैनाती को लेकर कि सिंह समाज से इतने लोग, ठाकुर समाज से इतने लोग तैनात हैं, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो सीधे तौर पर दोनों सरकारों में इस तरीके की चीजें हुई हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पुलिस मुख्यालय ने साथ ही साथ पुलिस के अलग अलग जिलों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की गई है। और सीधे तौर पर पुलिस जैसा विभाग संवेदनशील विभाग है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के आंकड़ों के सवाल उठाए जाने चाहिए। ये कोई भर्ती नहीं हो रही है जिसमें आरक्षण के नियमों को लागू किया जाए। ये पुलिस की तैनाती का सवाल है और स्थानों की संवेदनशीलता का सवाल है, कहां कितनी आवश्यकता है। ठीक है आशीष जी, पुलिस को आधार बना के पीडीए के जरिए आप सियासत करना क्या ठीक है पुलिस व्यवस्था पे? क्योंकि ये अभी एसके ने भी कहा कि कोई भर्ती थोड़ी हो रही है, आप थानेदारों के, और ये आरोप आप पे लगते रहे जब आपकी सरकार थी कि साहब हर जगह देखो तो यादव है। अब आप अखिलेश यादव उसी बात को प्रयागराज में उसका जिक्र कर रहे हैं, डीजीपी साहब ने नकार भी दिया। तरीके का माहौल जो है भाजपा सरकार ने और योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में बना रखा है, जिसमें हर एक व्यक्ति को यह महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक ठाकुर राज चल रहा है। क्योंकि आप ज्यादातर थानों में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे जो एसएचओ होते हैं वो ठाकुर होते हैं। और उसी के साथ साथ ठाकुरवाद क्यों प्रतीत होता है कि जब दो अपराधी पकड़े जाते हैं, एक ठाकुर होता है, कोई दूसरा अन्य जाति से होता है। जो अन्य जाति से होता है वो अक्सर भागने की कोशिश करता है, उसका एनकाउंटर होता है, लेकिन जो ठाकुर होता है उसका एनकाउंटर नहीं होता। अभी आगरा में हुई घटना को आप देख लीजिए, कल्पना करिए कि हजारों लोग तलवारें बंदूकें लहरा रहे थे, हजारों लोगों की तादाद में, केवल ठाकुर थे इसलिए लहरा रहे थे। अब कल्पना करिए अगर यही काम मुसलमानों ने, यादवों ने, ब्राह्मणों ने या अन्य किसी जाति के लोगों ने वहां तलवारें और हथियार लहराए होते तो जनरल डायर की तरह जो है उनपे गोलियां चलवा दी गई होती। लेकिन आप ये देखिए कि यही डीजीपी ऐसे मुंह फेर के बैठे हुए हैं जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। आपने सुना क्या कि लोगों के ऊपर तलवारें लहराने पे, बंदूकें लहराने पे कोई कार्रवाई करी हो, चाहे पुलिस वालों पे हो चाहे उन लहराने वालों पे हो? कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। तब आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं केवल ठाकुरों को बचाने के लिए, जैसे ये लोग बात करते हैं कि हम लोग कोई पक्षपात नहीं करते हैं। मैं आपको कुछ नाम गिनाना चाहता हूं, धनंजय सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह, बादशाह सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अभय सिंह, ये सब कौन है? ब्रजेश सिंह, चुलबुल सिंह, चंदेल, इन सब पे 70 मुकदमे हैं, लेकिन ना डीजीपी को नजर आ रहे हैं, ना इनके योगी आदित्यनाथ को नजर आ रहे हैं। याद करिए हाथरस की उस घटना को जहां कुछ ठाकुर लड़कों ने मिलकर जो दलित लड़की थी उसका बलात्कार किया, और कैसे डीएम और एसपी खुद वहां खड़े हो गए, केरोसिन डाल के जो है वो उन्होंने रात में उसको जो है जलवा दिया। तो जब लोग ये सब देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जब इस तरीके का ठाकुरवाद आप चला रहे हैं, आप उसको कितना भी छुपाने की कोशिश करेंगे वो छुपेगा नहीं। आप ये भी देख लीजिए ना, ज्यादातर प्रमुख पदों जो हैं वो ठाकुर ही हैं। अभी उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी ठाकुर हैं, जो अभी सूचना विभाग में जिनको हटाया गया शिशिर नहीं सिंह, तो वो इसलिए उस पद पे थोड़ी है कि वो ठाकुर है, उनमें योग्यता भी तो होगी ना जाति के साथ साथ। भाई जाति उनकी ठाकुर है, इसमें उनकी क्या गलती? उनमें योग्यता है तभी वो वहां पे है ना, सिर्फ जाति के आधार पे थोड़ी है वहां पे।
अच्छा, ये ऐसा मतलब केवल ठाकुरों में आप कहना चाहते हैं योग्यता है, बाकी लोगों में योग्यता ही नहीं है, मतलब आप कहना नहीं चाहते नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी पद पे है तो क्या वो जाति देख के वहां पे पहुंचा है? क्या जाति सिर्फ नहीं, उसकी वैसे है तो तो वो ऐसे कैसे अरे कोई 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 बात और भी हो सकता है वो। तो मैं- लेकिन तो शमसी मैंने आजाद जो इस पे ज्यादा प्रमुखता बेहतर से जवाब देंगे। शमसी जी, आरोप आप पे भी यही कि ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग। जी नमस्कार। देखिए, ठाकुरवाद को अगर बढ़ावा दे रहे तो मैं कहते मेजर आशीष चतुर्वेदी जी इस वक्त आपके सामने न बैठे होते, ठाकुर ही कोई बैठा होता। देखिए, ये तो बात अलग है, लेकिन देखिए किसी पुलिस महकमे पर इस तरीके का आरोप लगाना अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने लग रहा है वो 12 से 17 वाला लग रहा है, उन्होंने अपना देख लिया पीरियड और यादव की जगह उनको सब ठाकुर दिखने लगे, आंख में उनकी जो है ब्लराइजेशन हो गया, इसलिए तब जो है अपना समय भूल गए कि जब इनकी सत्ता थी तो इन्होंने पूरे प्रदेश में किस तरीके से एक ही बिरादरी के लोगों को रखा था। शायद अब मेजर आशीष चतुर्वेदी जी उस वक्त पूरा सोच लगा रहे थे कि हमारी भी बिरादरी का कोई चतुर्वेदी आ जाए, कोई उपाध्याय आ जाए, कोई मिश्रा आ जाए, कोई तिवारी आ जाए, कोई पांडे आ जाए, कोई चौबे आ जाए, मगर कोई रखा नहीं जाता था। केवल विशेष तौर पर एक ही जाति के लोग रखे जाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि एक इतने बड़े पद पर रहने वाला आदमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी का, लोकसभा में जो है नेता, पूर्व मुख्यमंत्री है, इस वक्त मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके मुंह से सब जो बातें पुलिस प्रशासन के खिलाफ कहने से जो है उनको जो इस तरीके की बातें बचना चाहिए। ये कहीं से भी उनकी मानसिकता को दर्शा रहा है कि वो हताशा और निराशा की शिकार है। सत्ता जाने के बाद किस तरीके से बौखलाए हुए हैं कि किस तरीके से प्रदेश में अराजकता फैल जाए, किस तरीके से प्रदेश में दंगा हो जाए, प्रदेश आग के हवाले हो जाए, जिस तरीके से 12-17 में लगातार रहा, कर्फ्यू लग जाए और उसके बाद वो सियासी रोटी अपनी सेके और सत्ता की प्राप्ति कर अच्छा शमसी भाई, मैं 1 मिनट रोक रहा हूं आपको। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया और फिर डीजीपी साहब ने जो उस पर पलटवार किया कि पुलिस विभाग में ऐसा नहीं होता, क्या प्रक्रिया होती है और क्या इस तरह से पुलिस पे सवाल उठाना क्या जायज है अपनी राजनीति के लिए? कुछ लोगों की राजनीति चलती ही है पुलिस के पवित्र दामन पर प्रश्न उठाने और अनर्गल सवाल जवाब करने के लिए। मैंने जिंदगी भर यही देखा है, लेकिन हाथ कंगन को वारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। पुलिस का नाम वर्दी है, उसमें कोई जात बिरादरी का कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे राजनेता को प्रणाम, उनकी विद्वता को प्रणाम कि वो हमारे पवित्र दामन पे भी अपनी जातीयता थोपना चाहते हैं, सांप्रदायिकता थोपना चाहते हैं। वो होने वाला नहीं है। हम जात बिरादरी संप्रदाय से बहुत आपके हित में होगा ईडीए, पीडीए, एसडीए, एलडीए करने की। हम लोग इसको कुछ नहीं जानते हैं। केवल मेरिट और सरकार की आरक्षण नीति को देखते हुए गुण दोष के आधार पर नियुक्तियां और ट्रांसफर होते हैं। और इसके पहले मैं बता दूंगा अखिलेश जी, जरा इंडिया टुडे उठा लीजिए। तब एक लेखक से उन्होंने आपके कार्यकाल में बताया था कि जाति विशेष, मैं स्पष्ट कह दूं, जाति विशेष को आपने नोएडा से लेकर बलिया तक सब सर जो तथाकथित महत्वपूर्ण तथ्य आपने दिए थे, तब आपकी जातीयता कहाँ चली गई थी? पहले आप देखिए, जब शीशे के घर में रहते हैं, दूसरों को पत्थर नहीं चलाते हैं। और पुलिस को जरा बख्श दे, क्योंकि पुलिस आप हम सबकी सुरक्षा के लिए है, उसको जातीयता के भंवर में डाले। और बिल्कुल, और मेजर आशीष, चूंकि आप अब देखिए वही बात पलट के आ गई आपके कि अगर आप लोगों ने अपने कार्यकाल में क्या किया, अभी डीजीपी साहब हैं, उनका तो एक लंबा अनुभव रहा है, आपके कार्यकाल में भी वो पुलिस पे अच्छे पदों पे रहे, बड़े पदों पे रहे, अब वो भी कह रहे हैं कि आपने अपने वक्त में क्या किया था सबको याद है। मेजर आशीष चतुर्वेदी ने जो अभी बताया कि आगरा में 1 लाख से ज्यादा करणी सेना के लोग हाथों में हथियार लिए हुए, तलवार लिए हुए, बंदूकें लिए हुए लहरा रहे थे, लेकिन अगर पुलिस की वहां पर व्यवस्था न होती तो क्या रामजी लाल सुमन का घर की एक ईंट भी बच सकती थी? क्या उनके ऊपर, क्या उनके प्राण बच सकते थे? लेकिन ये प्रशासन था वहां पर कि 1 लाख के मजमे को कंट्रोल कर। अभी आशीष जी को जवाब देने दें। हाँ, फिर आप काउंटर कीजिएगा आशीष जी। मैं इनको कानून, मैंने सवाल किस पे उठाया था? मैंने उठाया था कि क्या किसी भी व्यक्ति को तलवारें, बंदूकें लहराने की इजाजत है? नहीं है, जितनी मेरी जानकारी है नहीं है। आप हथियार लेकर के, तलवारें लेकर के कहीं भी जमा नहीं हो सकते। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता को इतना भी नहीं पता है कि आप के अंदर आप हथियारों हम ये बता रहे हैं कि इतना होने के बाद भी कोई अनहोनी नहीं हुई, तो कम से कम आप ये समझना कि प्रशासन की तरफ से जो टूट गए कि ये ज्यादा तो गए थे आज गुजारने का काम करने के लिए तो कुछ बताने के लिए, तब तुम्हारे पास कुछ होता नहीं है, तब बीच में बोलते रहते हो। जब बोल लें तब बोल लेना, अब सुन लो चुपचाप, कुछ जानकारी पता चलेगी तुम्हें, कुछ सीखोगे ही हमसे। आपसे ज्यादा जानकारी है। देश के कानून के अंदर हथियार लहराने, तलवार लहराना जुर्म है, और जब हजारों की संख्या में लोग लहराते हैं, नहीं इस पे हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अभी कि कैसे ये परमिशन दी गई।
अगर यही मैंने कहा ना, अगर यही काम मुसलमानों ने इस दौर में कर दिया होता, जहां आपने देखा कि कुछ लोग पत्थर लेके आ गए थे तो गोलियां चल रही थी और यहां बंदूकें और तलवारें लहरा रहे थे, और आज तक एक आदमी मुसलमान करके ही तो आप करना चाहते हैं, मुसलमान करना चाहते हैं, नहीं है कि आप आपने चाहते हैं कि मुसलमान बने, आप चाहते हैं कि मुसलमान जो है इस तरीके का अपराध करे। आप आगे आइए ना। और अखिलेश जी को मारने की टीवी पे धमकी दी जा रही है और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अरे उप मुख्यमंत्री को कोई मारने की धमकी दे रहा है टीवी पे बैठ के कि मैं गोली मार दूंगा, जैसे फूलन देवी को मारा था वैसे मार दूंगा, और ये सब मंजीरा फाक रहे हैं बैठ के वहां पे कानून व्यवस्था का। अब मुझे तो डीजीपी पे हैरानी होती है इन पे कि उन्होंने आज तक उस लड़के को अरेस्ट नहीं कर पाया जो एक पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी दे रहा है, और बात करेंगे कानून व्यवस्था की तो डीजीपी को आप भी तो थाने में जाता है, आपको भी तो थाने में जाके तहरीर देना चाहिए था। अरे आपको भी थाने में जाके तहरीर देना चाहिए था, आपके नेता को सबको उतरना चाहिए था, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए था। ठीक है ठाकुरवाद चलेगा ना। विक्रम सिंह जी, पुलिस का काम कितना प्रभावित होता है? क्योंकि आज जो विपक्ष में, कल जब वो सत्ता में थे, या जो आज विपक्ष में है कल जब सत्ता में थे, एक मिनट आशीष भाई आता हूं मैं आपके पास। विक्रम जी, क्योंकि पुलिस पे पहले भी सवाल उठे हैं, जब सपा सरकार में थी और मौजूदा सरकार जब विपक्ष में थी तो यही आरोप लगता था कि सब जगह यादव हैं, थानों में यादव हैं। पुलिस का काम कितना प्रभावित होता है? एक एक करके। विक्रम जी आवाज मिल रही है आपको? तो यहाँ तक चल रहा है। विक्रम जी आवाज मिल रही है आपको? कि पूर्व मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दे रहे हैं टीवी पे। प्रवक्ता पर मुझे मौका दे दे 30 सेकंड का। हाँ प्लीज विक्रम जी। मेजर आशीष चतुर्वेदी सर फौज के आदमी है, अनुशासित है, और कदाचित उनको ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं है, अनुशासनहीनता वगैरह। ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि तलवार बल्लम बेलचा लेके चलना गैर कानूनी है, और वहां जो पुलिस अधिकारी थे उनकी जिम्मेदारी थी उनको डिसआर्म करें, कार्रवाई करें और उनको भेजे जेल। और अगर ये नहीं हुआ तो पुलिस अधिकारियों को होना चाहिए निलंबित। अब मैं बात आगे बताता हूँ। मैंने सबको पूरे यूपी के हर मिजाज को देखा है, माननीय बड़े विनम्रता के साथ माननीय श्री रामजी लाल सुमन जी भी अपनी बात पटुता के लिए, विनम्रता के लिए नहीं जाने जाते हैं। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। होशियार को इशारा काफी है, और मैं इनके मिजाज को अच्छी तरीके से जानता हूँ। दूसरी चीज, अपनी बात जो लोग महत्वपूर्ण पदों पे हैं, अपनी बात परिमार्जित और संयम करनी चाहिए जिससे भावना बढ़ती। लेकिन अगर कोई हथियारबंद लोग जाते हैं तो पुलिस की जिम्मेदारी है सुरक्षित रखें, नहीं क्या तो वो भी औचित्यपूर्ण नहीं है। और रही बात जातीयता की, तो एक पारदर्शिता रखनी चाहिए, और पुलिस के वो अधिकारी जो संवैधानिक पद में महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हैं, मेरिट को बलाए ताक रख करके, यानी मेरिट को बलाए ताक रख करके जातीयता के आधार पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी। लेकिन अब आपको 3 चरणों में इसकी समीक्षा होती है, डीआईजी, आईजी, डीजी, कि अगर आपने डिस्प्रपोर्शनेटली किसी एक बिरादरी के लोगों को लगाया है तो उसके चेक्स एंड बैलेंसेस इंटरनली, और वो हो नहीं सकता। पहले हो जाते थे जब हम लोग एसएसपी थे तब शायद हो जाता था। अब हमारे ऊपर, जब मैं कह रहा हूं तो एसएसपी के ऊपर 3 लेवल इसकी समीक्षा रेगुलर होती है, और थानाध्यक्ष की नियुक्ति में, सीओ की अपॉइंटमेंट्स में उसकी संख्या की जातीयता या मेरिट को आपने ध्यान रखा है। आपने जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी आरक्षण नीति है उसका निष्ठापूर्वक अनुपालन किया नहीं किया है, तो आपके कैरेक्टर रोल में ये एंट्री हो जाएगी कि आपने सरकार की शासन की आरक्षण नीति का भली बात अमल नहीं किया, करियर खत्म हो जाएगा। मेजर आशीष चतुर्वेदी मेरी बात को भली ना समझ देंगे, कैरेक्टर रोल में एडवर्सेंसी का मतलब कैरियर खत्म। हाँ आशीष जी, अब थोड़ा बहुत समझ आया कि क्या प्रक्रिया होती है और इतना आसान नहीं होता ये सब कर देना? मेरा सवाल वहां था ही नहीं, मैं प्रक्रिया पे जा ही नहीं रहा, मैं उस पे जा ही नहीं रहा हूं। चलिए मान लेता हूं कि कुछ चीजें सही होंगी, कुछ चीजें गलत होंगी, लेकिन जो कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया वो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। भाजपा के एक सांसद ने कहा कि देश में जो दंगे हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट करा रहा है। ये इन्हीं के सांसद का बयान है। इन्हीं के सांसद ने कहा ना, सीजीआई को कहा ना कि ये दंगे करवा रहा है, देश में सिविल वॉर करवा रहा है। ये भाजपा के सांसद का बयान है। जो मैंने पार्टी ने किनारा किया ना, पार्टी के नेताओं ने समर्थन किया। जेपी नड्डा जी ने फौरन ही आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध किया, कहा ना कि भाई हम इससे सहमत नहीं है। आपकी तरह अखिलेश यादव की तरह की समर्थन तो नहीं किया। हमने तो फौरन कहा ना कि उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है, हमारा पार्टी का लेना देना से कुछ नहीं। अगर हम जिम्मेदारी लेते तब हम कहते हैं आपने किनारा कर लिया, कोई कार्रवाई नहीं बनती एक आदमी पे। सुप्रीम कोर्ट आजाद है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट
तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर केस करे, अगर सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर केस करना चाहे तो वो आजाद है। देना नहीं है इससे, कोई कार्रवाई करी आपने, निकाला उस सांसद को कि जिस आदमी का सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट को दंगे के लिए जिम्मेदार बैठा रहा है, उसको आप सांसद में अपने बनाए बैठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर आदेश तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट जब तक आरोपी नहीं बनाएगी, जब तक पार्टी से निकाला नहीं जा सकता। आपको थोड़ा सा कानून पता होना चाहिए। राशि चतुर्वेदी टीवी पे बैठने से नहीं जानकारी होती, थोड़ा फर्ज करिए, थोड़ी की जानकारी भी रखा करिए। आशीष चतुर्वेदी जी, आप चतुर्वेदी हैं। ठीक है, लेकिन थानेदारों पे तकरार जो है वो अभी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आशीष जी, शमसी आजाद और विक्रम जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह कि जाति को आधार बना के, पीडीए के फॉर्मूले को पुलिस को आधार बना के, पीडीए का जिक्र करके आखिर अखिलेश यादव जिस सियासी चाल को चल रहे हैं, क्या वो कारगर साबित हो रही है या फिर वो बैकफायर कर रही है? क्योंकि डीजीपी ने भी इस पर बयान दिया, प्रतिक्रिया दी और अखिलेश यादव को नसीहत दी कि वो अफवाहें ना फैलाएं।